हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप पटवारी के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आपके लिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पटवारी के एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। और ऑलरेडी हमने पटवारी के एग्जाम के लिए क्लासेस स्टार्ट करी हुई हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा जेके एसएसबी को पटवारी की जो वैकेंसीज हैं वो रेफर कर दी गई हैं। तो आप जल्दी से पटवारी की जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखें। होता यूँ है कि बहुत सारे कैंडिडेट उस टाइम प्रिपरेशन करते हैं जब कहीं ना कहीं उनको यूँ मालूम होता है कि जो पटवारी के एग्जाम या किसी भी कोई भी एग्जाम है, किसी भी पोस्ट के रिलेटेड एग्जाम है, तो उसका जब फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाता है तो उस टाइम से वो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन होता यूँ है कि तब तक आपसे आगे बहुत सारे कैंडिडेट्स निकल जाते हैं और आप पीछे ही रह जाते हैं। इसलिए जस्ट अभी से ही आप अपनी अपनी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखें। अगर पिछली बार आपका किसी भी कारण की वजह से पटवारी में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो ज़रूर इस बार आपके लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी है। और याद रखिएगा भाई, पिछली बार तो 142 ही पोस्ट थी और इस बार ऑलमोस्ट 500, 600, 700 पोस्ट देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो आप जस्ट अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करें। बहरहाल हमारे इसी चैनल पे आपको पटवारी का सारा जो सिलेबस है वो कवर करवाया जाएगा। और याद रखिएगा, पटवारी के एग्जाम के रिलेटेड हमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ओके, तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा है सो जल्दी से कर लीजिए। और पटवारी के एग्जाम के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के लिए आप कंटेक्ट कर सकते हैं 9596736083। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, आपको हमारी तरफ से पटवारी के एग्जाम के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगे, जिन पीडीएफ से आपको 100% क्वेश्चंस आने के फुल चांस रहते हैं। क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले। बहरहाल आप लोगों ने भी देखा होगा, टीआरबी की बात करें, एसएससी जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल, सुपरवाइजर या जेएंडके पुलिस। ओके, तो याद रखिएगा हमारी पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले। बहरहाल आप डेली बेसिस पे फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेस के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक हमने दोनों के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आज का जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पटवारी के एग्जाम के लिए। आज का जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ लोधी डायनेस्टी। आपसे पूछा गया है कि लोधी डायनेस्टी की जो फाउंडेशन लेड है वो किनके द्वारा रखी गई। और याद रखिएगा, बेसिक टू मॉडरेट और मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चंस हम लेके चलेंगे और सारे के सारे एक्सपेक्टेड ही क्वेश्चंस रहेंगे। तो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको भी सही आंसर का पता हो तो साथ साथ आप ही कमेंट बॉक्स में बताते रहें। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना अपना टोटल स्कोर जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट करें। सिकंदर लोधी, बहलूल लोधी, इब्राहिम लोधी या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर भी यहां पे हो जाएगा बहलूल लोधी, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। याद रखिएगा, बहलूल लोधी के बारे में अगर हम बात करें तो लोधी डायनेस्टी के फाउंडर इन्हीं को माना जाता है। ओके, अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आपको कोई भी क्वेरीज हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा या हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच प्लेस इज द फर्स्ट न्यूलिथिक साइट डिस्कवर्ड इन इंडिया। आपसे पूछा गया कि वो कौन सा प्लेस है जहां पे पहली न्यूलिथिक साइट डिस्कवर करी गई कश्मीर में। तो जल्दी से भी करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। गुलमर्ग, सोनामर्ग, बरजाहम या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज बरजाहम। याद रखिएगा, अगर हम बरजाहम की बात करें तो ये कश्मीर के अंदर एक ऐसा प्लेस है जहां पे पहली न्यूलिथिक साइट डिस्कवर करी गई थी। लेकिन गुलमर्ग के बारे में आपको बहुत सारे क्वेश्चन जेके एसएसबी फ्रेम करती है, जेके एसएसबी पूछती है। याद रखिएगा, मिडोज ऑफ फ्लावर। ओके, अगर आपसे पूछा जाए मिडोज ऑफ फ्लावर आपको कहना होगा गुलमर्ग। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मिडोज ऑफ गोल्ड, ओके, मिडोज ऑफ गोल्ड के बारे में पूछा जाए तो सोनामर्ग। ओके, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और जरूर आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, याद रखिएगा पटवारी के रिलेटेड सारा का सारा जितना भी सिलेबस होगा वो हम यहाँ पे कवर करवाएंगे इसी चैनल पे। ऑलरेडी हमने जो प्ले लिस्ट है वो भी क्रिएट करी हुई है। तो बाकी आपको जो भी क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे, जो भी सेशन होगा, जो भी सीरीज, जो भी लेक्चर, जो भी वीडियोस अपलोड करी जाएगी इवनिंग टाइम में डेली बेसिस पे उसी का क्विज यानी उसी का टेस्ट आपका टेलीग्राम पे लिया जाएगा। इसलिए आप टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करके रखें। क्वेश्चन नंबर 3, द वैली ऑफ कश्मीर एथॉर्ड बाई। आपसे पूछा गया कि वैली ऑफ कश्मीर किनके द्वारा एथॉर्ड करी गई। मलिक हैदर, ह्यूंग संग, सर वाल्टर लॉरेंस या नन ऑफ दिस। तो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा सर वाल्टर लॉरेंस, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, और जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4,
नुब्रा रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो आपसे पूछा गया कि नुब्रा रिवर कौन से रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, झेलम रिवर, चनाब रिवर, श्योक रिवर या ओज रिवर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज श्योक रिवर। और ये ट्रिब्यूटरीज क्या बोला है भाई, देखिए अगर आप अगर आप बिगिनर्स हो तो जरूर आपको यहाँ पे हम क्लियर करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, सपोज मान लीजिए ये यहाँ से अपना ये चनाब रिवर है, ठीक है, सपोज मान लीजिए ये चनाब रिवर है। अब एक छोटी सी नदी आती है, मान लीजिए ये झेलम रिवर आके इसमें मीट कर जाता है, यहाँ से रवि आ जाता है, ब्यास आ जाता है, सतलुज आ जाता है, ठीक है, और ये झेलम रिवर आ जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें ये जितने भी ये छोटी छोटी नदियां हुई ना, ठीक है, याद रखिएगा भाई, यही सोचने समझने वाली बातें हैं। और उसके बाद आपको शायद ही कोई और वीडियो देखने की जरूरत पड़े। जो ये छोटी छोटी नदियां यहाँ पे आपको दिख रही हैं, ये इस बड़ी वाली नदी के, बड़े वाले दरिया, बड़े वाले रिवर की ट्रिब्यूटरीज कहलाती है। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियरली तौर पे समझ आ गई। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको समझ नहीं आती तो डायरेक्टली आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आई होप कि हम कोशिश करेंगे आपका रेस्पॉन्स जरूर देने की। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 5, इन कश्मीर ऑटम सीजन लोकली नोन एज। तो आपसे पूछा गया कि कश्मीर में ऑटम सीजन को लोकली क्या कौन से नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। आप इसको जल्दी से 3 स्टार मार्क्स कर लीजिए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड है। जेके एसएसबी अपने हर एक एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछती है। ओके, इसलिए आपको ये जरूर ध्यान में रखना होगा। सौंत, ग्रीष्म, हारूड या शिशुर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हारूड। याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें ऑटम सीजन के बारे, तो ऑटम सीजन को इन कश्मीर के लोकली लैंग्वेज में हारूड के नाम से जाना जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है हर बार ही आपको ऑटम सीजन या हारूड से क्वेश्चंस देखने को मिले, हो सकता है कि किसी और सीजन से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सके। इसलिए हमने कोशिश करी कि जितने भी ये सीजन हैं, इनके नाम है, लोकल नेम है, ये सारे के सारे आपको यहाँ पे पढ़ाए जाए। ओके, ये हमने कुछ इमेज यहाँ पे ऐड करी है। याद रखिएगा ये पीडीएफ लेने के लिए आप जल्दी से हमें व्हाट्सअप करिएगा। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9596736083। इसके लिए भाई हमने कोई डेर चार्ज तो नहीं रखा, एक छोटा सा मिनिमम सा प्राइस रखा हुआ है, जिसको पे करके हर एक कोर्स से पूरा स्टूडेंट पीडीएफ लेके लाभ उठा सकता है। ओके, अगर हम बात करें, जी हाँ, अगर हम बात करें यहाँ पे स्प्रिंग सीजन के बारे में, स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग को लोकल टर्म में सौंत कहा जाता है। समर के बारे में बात करें तो रेटिकोल कहा जाता है या ग्रीष्म भी कहा जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे रेनी सीजन की तो वाहरेत कहा जाता है। ऑटम की बात करें तो हारूड कहा जाता है। विंटर की बात करें तो वंताह कहा जाता है। ओके, और आइस कोल्ड की बात करें तो शिशुर कहा जाता है। ये वो इंपॉर्टेंट सीजन और उनके लोकल टर्म्स, लोकल नेम है, जो आपके जेके एसएसबी के मैक्सिमम हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, which district is also known as land of sapphire and saffron। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। और याद रखिएगा जेके एसएसबी का शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा, जेके एसएसबी का शायद ही कोई ऐसा पेपर होगा जहां आपको सैफरॉन से क्वेश्चंस देखने को मिले। ओके, ना देखने को मिले। आपसे पूछा गया कि वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसको लैंड ऑफ सेफियर एंड सैफरॉन के नाम से जाना जाता है। तो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। जम्मू, डोडा, किश्तवाड़ या रामबन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा किश्तवाड़, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। याद रखिएगा किश्तवाड़ की बात करें तो लैंड ऑफ सैफियर एंड सैफरॉन इसको कहा जाता है। देखिए सबसे ज्यादा जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें, इंडिया की बात करें, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा पुलवामा, पांपुर है ना, और किश्तवाड़, ये 3 जगह है जहां पे आपको सबसे ज्यादा सैफरॉन की कल्टीवेशन देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करिए ईरान के बाद वही दूसरे नंबर पे आते हैं, पहले नंबर पे ईरान आता है, ईरान के बाद ही ये दूसरे नंबर पे आते हैं। ये भी आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। और सैफरॉन के रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लाइक अगर हम बात करें सैफरॉन की कल्टीवेशन के लिए बेस्ट कौन सी साइड रहती है, तो वो है कारीवा साइड। याद रखिएगा, ये याद रखने वाली बातें हैं भाई, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। यही पॉइंट्स आप इग्नोर करते हैं और जाके आपका एग्जाम क्रैक नहीं होता। ओके, तो लैंड ऑफ सैफियर एंड सैफरॉन की बात करें तो किश्तवाड़, और बेस्ट जो साइड रहती है वो हो जाती है करीवा साइड। और हाँ, पिछली बार भाई पटवारी के एग्जाम में एक क्वेश्चन सैफरॉन से यूं देखने को मिला था कि सैफरॉन का साइंटिफिक नेम क्या है, तो वो था भाई क्रोकस सैटिवस। आपको याद रखना होगा क्रोकस सैटिवस, क्रोकस सैटिवस, ये आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। ये क्वेश्चंस भाई पटवारी के पेपर में पिछली बार पूछा गया था, और कोई ये साल पहले की बात नहीं है, ये 2024 में पेपर हुआ था भाई। ओके, आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन।
5 अगस्त 2019, 31 अक्टूबर 2019, 9 अगस्त 2019 या 4 नवंबर 2019। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 की बात करें, 31 अक्टूबर 2019 की बात करें तो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एग्जिस्टेंस हुई। ओके, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स जो कि आपको याद रखने होंगे। 5 अगस्त को बिल इंट्रोड्यूस हुआ राज्यसभा में। ओके, और सेम ही डेट से ये अपने लोकसभा से भी हो गया। और 9 अगस्त की बात करें तो प्रेसिडेंट का असेंट मिला और 31 अक्टूबर को J&K स्टेट से यूटी बन गई। ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सोफियाना म्यूजिक माइग्रेटेड टू कश्मीर इन 15th सेंचुरी फ्रॉम। आपसे पूछा गया कि जो सोफियाना म्यूजिक रहता है वो कश्मीर में माइग्रेट हुआ, लेकिन 15वीं सदी में, लेकिन कहाँ से? अफगानिस्तान, इराक, ईरान या पाकिस्तान। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ईरान, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, स्टेपल फूड ऑफ कश्मीरी पीपल इज। तो जल्दी से बताइएगा भाई, कश्मीरी पीपल की स्टेपल फूड कौन सी रहती है? वीट, राइस, बार्ली और मेजी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज राइस। ओके, याद रखिएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और अगर हम बात करें राइस के बारे, ये खरीफ क्रॉप्स है, ठीक है। और अगर हम बात करें आरएसपुरा जो तहसील है जम्मू एंड कश्मीर की, और वो वर्ल्ड फेमस, वहाँ के जो राइस है वर्ल्ड फेमस बासमती राइस हैं। ये भी आपको क्वेश्चंस में पूछा, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ सेफ्रॉन। आपसे पूछा गया कि सेफ्रॉन जिसको हम केसर भी कहते हैं, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? जिस तरह से ऑलरेडी हमने बात करी ऊपर कि भाई 2024 वाले पटवारी के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। भाई आप जाइए प्रीवियस पेपर भी देख सकते हैं, ऑलरेडी हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल चुके हैं और टेलीग्राम चैनल पे भी हमने अपलोड कर दिया है। केसर, करोकस सैटिवस, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो ऊपर हमने क्वेश्चन को डिस्कस करा, जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। अगर आप भी सीरियस कैंडिडेट हैं, आप भी कंटिन्यू बेसिस पे स्टडी करें, और अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो जरूर, हमने ये क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस करा ऊपर भी, तो आपको जरूर करेक्ट आंसर आता होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करें। बहरहाल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज करोकस सैटिवस। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और अगर हम बात करें सैफरॉन की कल्टीवेशन के लिए बेस्ट साइल रहती है कारीवा साइल, और पामपुर और किश्तवाड़ में सबसे ज़्यादा केसर की कल्टीवेशन करी जाती है। और 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 में सैफरॉन को यानी केसर को जीआई टैग मिला था। ओके, ज़रूर आप ये भी ध्यान में रखिएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने फिलहाल के लिए इतने ही क्वेश्चंस रखे थे, ताकि आज स्टार्टिंग थी और आज से डेली बेसिस पे आपको पटवारी के एग्जाम के लिए बेस्ट अगर बात करें बेस्ट कंटेंट मिल जाएगा, बेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, वो वाले क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ओके, और अगर आपने अभी तक पटवारी के एग्जाम के लिए पीडीएफ परचेज नहीं करी है, सो जल्दी से भाई 9596736083 आप इस नंबर पे जल्दी से व्हाट्सअप करिएगा। आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी। ओके, और डेली बेसिस पे फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विज़ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। दोनों के लिंक हमने ऑलरेडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आइए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।